सत्यकांत त्रिवेदी, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और सेक्स एक्सपर्ट हूं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं गुड मॉर्निंग टीवी के दर्शकों को बताऊंगा अच्छी नींद कैसे ली जाए, वो भी बिना दवाओं के। कई बार हमारे पास ऐसे लोग इस समय आ रहे हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से या ओवरऑल नींद से काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि नींद न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी होती है। तो मैं एक एक करके कुछ टिप्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप नींद को अपने बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि हमें अपने सोने और जागने का जो टाइम है वो पूरी तरीके से फिक्स रखना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन को जब हम सोने का कोई टाइम फिक्स करते हैं तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है और वो उसके लिए आदी हो जाता है कि अब इस इंसान को सोना है और अब इस इंसान को जागना है। तो एक ना कहीं एक सार्केडियन रिदम जो है वो फिक्स हो जाती है, इसलिए सोने और जागने का टाइम फिक्स करें। दूसरा जो है वो ये है कि हमें शाम को 4 से 5 मैक्सिमम, या आप बहुत अधिक कर लें तो 6 बजे तक ही हमें स्क्रीन का यूज मैक्सिमम रखना चाहिए। उसके बाद धीमे धीमे करके हमें स्क्रीन का यूज कम कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि अब हमें सन की जो लाइट है, क्योंकि हमारा जो भी स्क्रीन है उसकी तरंग दैर्घ्य लगभग सूरज के प्रकाश की तरह ही होती है। तो हमारे ब्रेन को कंफ्यूजन होता है कि अभी रात नहीं हुई है, इसलिए सुलाने वाले जो भी केमिकल्स होते हैं ब्रेन में वो देर से निकलते हैं। कई अक्सर युवा लोग इस समय बेड पर मोबाइल का यूज करते हैं और डार्क रूम में यूज करते हैं, उससे और ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, नींद डिले भी आती है और उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि हमें बड़ा साउंड रूम चाहिए। I mean, जहां कहीं पे भी काफी शांत हो, आसपास कहीं कोलाहल नहीं हो रहा हो, रोड से आवाजें नहीं आ रही हो। कुछ लोग हल्का फुल्का अंधेरा पसंद करते हैं, कुछ लोग हल्की फुल्की लाइट पसंद करते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल शांत वातावरण में, अंधेरे कमरे में नींद काफी अच्छी आती है और नींद गहरी आती है। चौथी इंपॉर्टेंट टिप, बिस्तर पर तभी जाएं आप जब आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही हो। कई बार वहां पर बिस्तर में जाकर के लोग पढ़ने लगते हैं, कुछ मोबाइल पर बातें करने लगते हैं, कुछ गप करने लगते हैं, गपशप चलता रहता है, उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो बिस्तर का यूज हमें तभी करना है जब हमें बहुत ज्यादा नींद आए। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात जो लोग गलती करते हैं कि बिस्तर का इस्तेमाल एक रूल बना लीजिए, केवल सोने के लिए और सेक्स करने के लिए ही करना है। इसके अलावा बेड का इस्तेमाल पढ़ने लिखने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, कोई और क्रियाकलाप के लिए हमको यूज नहीं करना है। अगली इंपॉर्टेंट टिप है कि किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नींद के लिए नहीं करना है कि मैं शराब पी लूंगा मुझे नींद आ जाएगी, मैं सिगरेट पी लूंगा मुझे नींद आ जाएगी। नशे का इस्तेमाल नींद के लिए बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये न केवल नींद की गुणवत्ता को बल्कि अन्य बीमारियों के लिए भी जन्मदाता का काम करता है। तो नशे से पूरी तरीके से बचना है। अगली इंपॉर्टेंट टिप, रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन में एक बार कर लिया आपका कोटा पूरा हो गया, आपने 15 दिन में एक बार कर लिया कोटा पूरा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और याद रखिए दोस्तों कि कई बार सोने से 4 से 6 घंटे पहले एक्सरसाइज आपकी हो जानी चाहिए। कुछ लोग लेट नाइट जो एक्सरसाइज करते हैं उससे भी कई बार स्टिमुलस ब्रेन को मिल जाता है और हमें नींद काफी डिले आती है, या आती भी है तो गुणवत्ता उसकी कम रहती है। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट टिप कि कुछ लोग किसी काम से एसोसिएट कर लेते हैं, जैसे किसी को गर्म दूध पीने की आदत है, किसी को बुक पढ़ने की आदत है, किसी को कुछ भी करके नींद से वो एसोसिएशन कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को भी नींद काफी जल्दी आ जाती है, क्योंकि उनके ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि अब इन्होंने ये काम कर लिया है, अब मुझे सुलाने वाले हार्मोन निकालने हैं, सुलाने वाले केमिकल्स निकालने हैं। तो इन टिप्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो बिना दवाओं के आपको बहुत आसानी से नींद आ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नींद के लिए बिना किसी चिकित्सक की सलाह के किसी भी दवाओं का उपयोग स्वयं से बिल्कुल ना करें। धन्यवाद दोस्तों, और गुड मॉर्निंग टीवी को भी मेरा धन्यवाद कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर उन्होंने बात करने के लिए मुझे बुलाया।